Good morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans। तो आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक है स्टैटिस्टिक। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है हमारा। स्टैटिस्टिक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगेन 1 से 2 मार्क्स में आ सकते हैं। चौक कहाँ गए भाई? तो हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है स्टैटिस्टिक में? Find the average of first 10 natural number. Find the average of first 10 natural number. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल कर देना है हमको। चलिए ठीक है, निकालते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज। सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं क्या। अगर मैं अपने पहले 10 नेचुरल नंबर्स की बात करती हूँ तो वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गए मेरे पहले के 10 नेचुरल नंबर्स। अब जब भी मुझे किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हमने स्टैटिस्टिक में क्या पढ़ा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इतना हिल क्यों रहा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ रखा है। अभी ऑब्जर्वेशंस कहीं कहीं पर इवेंट्स लिखे होते हैं, कहीं पर आइटम्स लिखे होते हैं, बहुत या सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, कुछ भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है। हम अपने ऑब्जर्वेशंस पे या सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा ऐसा भी लिखा होता है बहुत सारी बुक्स में। तो चलिए हम देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, इन सब का सम करना पड़ेगा। सबके बीच में क्या आएगा? प्लस 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 सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा रहेगा। लेकिन अब मैं इन सबको प्लस करते तो नहीं बैठने वाली हूँ। तो हमने अपने एपी में एक चीज़ पढ़ी है कि नंबर्स का सम कैसे निकालना है। तो मैं वहीं से करती हूँ। मुझे टोटल 10 नंबर्स का सम निकालना है। ये मैंने निकाला। 10 नंबर्स का सम क्या कहता था? n/2। n कितना है? 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 टर्म्स है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये क्या आएगा हमारा? 10/2 5 1 प्लस 10 2 1 2 5 इसलिए ये 5 आया। अब यहाँ आया हमारा 5 × 11। तो आंसर हमें क्या मिला है? 55। तो हमें एक चीज़ तो समझ आ गई, जब मैं इन सब डेटा का सम करूँगी तो मुझे आएगा 55। मैं सिंपल सम भी कर सकती थी, 10 + 9 + 8 + 7। ऐसा इतना लंबा कौन करता रहता भाई। चलो ये तो शुरुआत से 10 तक की डिजिट से, कहीं बीच की 10 12 15 डिजिट दी होती तब मैं क्या करती। तो चलो ठीक है, हमने सीधा अपना एपी का फॉर्मूला अप्लाई किया सम का और हमने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है एवरेज। एवरेज होता है हमारा टोटल जितना भी टर्म्स का सम है अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाला तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5.5। दिस इज द आंसर 5.5। डिवाइड हमको 10 से करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा हमको? इसको 10 से इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा हमको क्योंकि हमारा एवरेज कहता है टोटल डेटा का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटाज। तो हमारा आ गया 5.5। अब हम आते हैं फाइंड द मीडियन इफ ऑफ 45 41। चलो डेटा हमको गिवन है, हम मीडियन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द मीडियन ऑफ, मीडियन निकाल कर देना है हमको। 45 41 43 45
41, 43, 38, 40, 42, 38, 40, 42 एंड 44। ये तो हमको डेटा गिवन है, ये तो हमको डेटा गिवन है। अब इस जो भी डेटा गिवन है उसका हमको क्या निकाल कर देना है, मीडियन निकाल कर देना है। तो मीडियन निकालने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, मीडियन निकालने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, तो जिस भी ऑर्डर में आपका डेटा गिवन है आपको उस डेटा को आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है। तो आप इस डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करती हूँ। तो सबसे छोटा वाला डेटा मैं सबसे पहले लिखती हूँ, तो ये हो गया 38। ऐसा सिर्फ आपको मीडियन के केस में करना होता है, मोड और मीन के केस में ऐसा नहीं करना होता है, सिर्फ मीडियन के केस में ऐसा करना होता है। तो चलिए सबसे पहला हो गया हमारा 38, इसके बाद आएगा हमारा 40, फिर आएगा हमारा 41, फिर आएगा हमारा 42, 42 के बाद 43 भी है, 44 भी है, 45 भी है। टोटल डेटा कितने हैं मैं देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मुझे ये देखना है, अगर एक ऑड डेटा है, जैसे कि ये एक ऑड डेटा है, टोटल नंबर 7 है ना, नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 7 है, तो वो एक ऑड नंबर है। तो ऑड डेटा है तो फिर हमको क्या करना है, कितने हैं डेटा हमारे, 7th प्लस 7th टर्म प्लस 1, 7th टर्म प्लस 1 नहीं कहेंगे, इसको कैसे लिखें, 7th टर्म ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं हम। टोटल जितने भी डेटा हमारे 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। अगर एक ऑड डेटा है तो इसे ऐसे लिखना है आपको, जैसे 7 + 1 टोटल कितना हुआ 8/2, दैट इज 4th टर्म। क्या आया हमारा 4th टर्म। अब देखिए आपका 4th टर्म क्या है, 1 2 3 4th। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मीन क्या हो जाएगा 42। आपका मीन क्या हो जाएगा 42। ये किस केस में होता है, जब हमारा ऑड नंबर ऑफ डेटा है, ऑड नंबर ऑफ डेटा है। इनका सम वगैरह कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ काउंट करने हैं कि कितने डेटा गिवन है। यहाँ पर 7 था, 7 एक ऑड नंबर है, अगर एक ऑड नंबर आ रहा है तो उसको +1 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। हमारा आया 4th टर्म, 4 आंसर नहीं आएगा, 4th टर्म हमारा आंसर आएगा। 4th टर्म क्या होगा 42। देखिए इसके इस तरफ भी 3 नंबर्स हैं, इसके इस तरफ भी 3 नंबर्स हैं, मतलब बीच में क्या है, बीच में यही तो आ रहा है ना 42, बस वो हमारा मीडियन हो जाएगा। मीन, मीडियन, मोड। पहला क्वेश्चन हमने अपने मीन का किया, दूसरा क्वेश्चन हम ये मीडियन का कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारा मोड का, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारे मोड का। मोड सबसे आसान होता है और 1 मार्क से क्वेश्चन अक्सर ये लोग मोड से दिया करते हैं, अक्सर मतलब हमेशा नहीं, अक्सर मोड में सीधा देखना और बताना होता है। फाइंड मोड ऑफ 23 24 22, 23 24 22 ये डेटा गिवन है। फिर 23 26 22, 23 26 22, 23 24 नहीं, आखिरी में 23 है, आखिरी में 23 है। मोड निकालते टाइम हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा डेटा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, ऐसा कौन सा डेटा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो देखो 23 कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स। 24 एक बार भी नहीं, 22 एक बार भी नहीं, 26 एक बार भी नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन किसका है 23 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23।
3। मोड जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वो होता है हमारा मोड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ इतना इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ अरिथमेटिक मीन, अगर ये अरिथमेटिक मीन की जगह सिर्फ मीन भी लिखा होता तो इतना टेंशन नहीं है। If the arithmetic mean of 6 terms, 6 numbers are if the arithmetic mean of 6 numbers is 24, find the value of x। x की वैल्यू निकाल के देनी है। नंबर्स हमको गिवन है 3, 7, 4, 5, x, 2। ये हमारे नंबर्स हैं जो हमको गिवन है। हमको इसका x की वैल्यू निकाल कर देनी है। हमको x की वैल्यू निकाल कर देनी है इसमें, क्योंकि मीन हमको दिया हुआ है 24। तो मीन क्या कहता है? सॉल्यूशन मीन कहता है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। सब डाटा का सम करना है और उनका टोटल नंबर कितना है वो हमको लिख कर देना है। जैसे सम ऑफ डेटा, डेटा क्या क्या है? 3 + 7 + 4 + 5 + x + 2। और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है हमारा? टोटल नंबर ऑफ डेटा है हमारा 1 2 3 4 5 6। ये मीन हमको क्या दिया हुआ है? मीन हमको दिया हुआ है 24। मीन हमको दिया हुआ है 24। अब इन सब का सम कर लो। चलो सम करते हैं। 7 + 3 10, 5 + 4 9, 10 + 9 19, 20 21, 21 + x / 6 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। नीचे स्पेस नहीं है बेटा ज़्यादा, तो हम छोटा सा लिख देते हैं। चलो यहीं पर 24 × 6 हो जाएगा ये 21 + x के बराबर। इधर आती हूँ मैं इस तरफ सॉल्व करने वाली हूँ। 24 × 6 करने वाली हूँ। 6 4 = 24, 6 2 = 12 और ये आ गया हमारा 144 = 21 + x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 144 - 21, 144 - 21 = x। x की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 44 में से मुझे 21 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 123। ये हो जाएगा हमारा 123। x की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं आ रही है। आंसर तो बड़ा बहुत, x की वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है, कुछ आसपास आनी चाहिए थे, पर क्वेश्चन तो ऐसा ही दिया हुआ है। 6 टर्म्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे ही टर्म्स हैं। 24 भी काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है,
चलिए बेटा, अभी तो यही वैल्यू आ रही है, देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है भाई x की, या तो क्वेश्चन में कुछ और होगा। अगर कुछ और होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होंगे तो। बाकी जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से तो यही आंसर है हमारा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ज़रा देखूं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक में। ओह, स्टैटिस्टिक में अब क्वेश्चन नहीं बचा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा दिस। फाइंड मीन ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका हमको क्या निकाल कर देना है? मीन निकाल कर देना है। चलिए अगेन, तो हमको पता है मीन की वैल्यू क्या होती है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है। लिखते हैं हम, मीन इज इक्वल्स टू, मीन का फॉर्मूला यही है, देखिए, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो मैं इसे दोबारा नहीं लिखने वाली हूँ, डायरेक्टली मैं सम करके लिखती हूँ। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 अपॉन, कितने हुए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने किया 8 से डिवाइड। अब देखो अगेन, अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरी वैल्यू आएगी। अब मुझे सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, 68 आ रहा है। ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, 68 आ रहा है। अब हम आते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 8 × 64, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा हमारा 0.5। तो दिस विल बी आर मीन। ये हमारा क्या होने वाला है, मीन होने वाला है। यही हमसे पूछा गया था। यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये 1 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे पूरे। एक टॉपिक हमारा बाकी है, एक टॉपिक के क्वेश्चन बाकी हैं। हाँ ठीक है, एक टॉपिक के क्वेश्चन बाकी है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी फटाफट हो जाएगा, वो भी, उसको भी हम कर लेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।